पिछले चैप्टर में देखा गया गुणनखंड विधि से किस प्रकार से समीकरणों के मूल ज्ञात किए जाते हैं। 4.3 में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरणों के मूल अगर अस्तित्व हों तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है। तो पहले हम यह जानेंगे कि अस्तित्व कैसे ज्ञात करते हैं, है कि नहीं है। तो विविक्त कर हम निकाल लेते हैं। हम यह जानते हैं कि जो x स्क्वायर से गुणा करे वो a, जो x से गुणा करे वो b, जो अंक हो वो c होता है। तो इस तरह से हम जो है ले लेते हैं। a बराबर 2 मिल गया, b बराबर 7 मिल गया और c बराबर हमें 3 मिल गया। यहाँ से विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर सूत्र हो गया हमारा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा सूत्र हो गया। इसे याद रखेंगे, मान रखें और यह देखेंगे कि हम मान निकालने के बाद आ रहा है धन में 25, यानी धनात्मक आया। तो मूल हमारा वास्तविक है, यानी हम आगे इसे लगाएंगे। अगर इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो आंसर आएगा वो धनात्मक में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे जो हमारा सवाल दिया हो, देखेंगे गुणन नहीं बनेगा। अगर पूर्ण वर्ग विधि से किया हुआ हो तो क्या कर देते हैं हम, पहला जो अंक हो उसे हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर अगर इसमें कॉमन निकालने लायक नहीं है तो बटे में आ गया, इसमें भी नहीं है तो बटे में आ गया। ठीक है, फिर ये 2 कहाँ चला जाएगा, इधर जाके 0 में भाग करके 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास यह एक जो समीकरण मिल गया, तो इसमें हम 7/4 का वर्ग जोड़ने और घटाने पर यह कहाँ से हमें मिला, यह ध्यान देने वाली बात है। जो पूर्ण वर्ग विधि होती है यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। कैसे आता है, इसके लिए एक शार्ट तरीका बता देते हैं। जो हमारा दूसरा पद रहे, दूसरा पद माने 7/2x है ना, 7/2x को हम यहाँ रख दिए, बटे रखेंगे उसे अपने पास से 2। कहाँ से आ रहा है 2, जो सूत्र होता है हमारा a + b का होल स्क्वायर, उसमें a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab जो होता है वहाँ से यह 2 लिया जाता है। यानी दूसरा पद हम 7/2x जो था उसमें बटे 2 कर दिए और बटे हमारा आ जाएगा उसका भी बटे, जो पहला पद हो, यानी पहले पद पे क्या है हमारा x स्क्वायर है, उसे हम करड़ी में करेंगे। हमेशा पहला पद जो रहेगा उसे हम करड़ी में करेंगे। ठीक है, तो 2 से यहाँ बटे का बटे है तो गुणा हो जाएगा आपस में, यानी 2 दूना यहाँ 4 आ जाएगा और बटे करड़ी का x स्क्वायर जो है उसका मान आ जाएगा हमारा x से x कैंसिल हो गया, बटे में थे तो 7/4 का वर्ग। यानी हमें जो ये हम लिखा हुआ है 7/4 का वर्ग जोड़ने और घटाने पर, यह ध्यान देंगे कि यहीं से आता है जोड़ने और घटाने पर। ठीक है, फिर हम अंक को यहाँ जो बहुपद दिया हुआ है उसे रखने के बाद 7/4 का वर्ग जोड़ने और घटाने पे एक धन चिन्ह में एक ऋण चिन्ह में रखेंगे, जो अंक रहेगा उसे अंतिम में रख देंगे। ठीक है, फिर इस तरह से देखेंगे, इसको हम संयुक्त कर देंगे। संयुक्त करने का मतलब क्या हुआ, a + b या a - b के होल स्क्वायर के रूप में छोटा कर देना। देखेंगे पहले का वर्ग होता है और अंतिम का वर्ग होता है, उसे हम इस चिन्ह के साथ लेकर रख देते हैं, बीच का पद यह हमारा संक्षिप्त हो जाता है। ठीक है, 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16 और ये रख देंगे। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 25/16। ठीक है, 25/16 हमें मिल रहा है। तो जब बराबर के उधर उठा के ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा धन में वह पद आ जाएगा। ठीक है, फिर जब धन में आता है तो हम क्या कर देते हैं, इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो आगे वाला जो पद होता है वो आ जाता है हमारा करड़ी में। करड़ी हुआ तो 5 आ गया हमारा 25 का और 16 का आ गया 4। धन ऋण चिन्ह में आया है, अगर हम इसे यहीं रहने दें, इसे उठा के ले आएँ, ऋण 7/4 जब इधर आएगा धन में हो जाएगा। धन ऋण चिन्ह का मतलब एक बार धन में हम ले लेंगे और एक बार ऋण में ले लेंगे। दोनों पर लेने पर जो हल हमारा प्राप्त होगा वो हमारा आ जाएगा क्या, एक आ जाएगा हमारा 3 और एक आ जाएगा हमारा 1/2। इस तरह से हम मूल ज्ञात कर लेंगे। एक और सवाल ले लिए हैं, उस वही प्रक्रिया। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो पहला पद रहेगा उससे हम उसे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर अगर नहीं रहे बटे में ऐसे करते चले जाएंगे, 2 यहाँ बटे में आते हैं, अंक इस तरह से प्राप्त हो गया। तो यह जो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ इसी को हल करना है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। इसमें भी हमें 1/4 जोड़ने और घटाने पर मिला है। कहाँ से मिला, वो वही प्रक्रिया। क्या करेंगे हम, दूसरा पद हमारा क्या है, x/2 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या रखेंगे, याद है, बटे 2 अपने पास से। ठीक है, 2ab वाले सूत्र से, और उसका भी बटे क्या, करणी में पहले का स्क्वायर। ऐसे सबका हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x बटे का बटे 2 है तो यह हो जाएगा 4 और बटे हमारा करड़ी x स्क्वायर का आ जाएगा x, तो x हो जाएगा हमारा कैंसिल, आया हमारा क्या 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम प्राप्त करते हैं क्या, जोड़ना और घटाना है। तो हम जोड़े और घटाए, फिर इसे संक्षिप्त किए। संक्षिप्त करने पर इस प्रकार प्राप्त हुआ। पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने के बाद आपने जैसे पिछले सवाल में हम लोग देखे
उस तरह से अगर वर्गमूल नहीं निकलता, देखिए यहाँ पे ऊपर वाले पद का वर्गमूल नहीं निकला हुआ है तो उसी तरह से रख दिए, नीचे के पद का अगर निकल रहा है तो रख दे रहे हैं, जो अंतिम में हमें मान प्राप्त हो जाएगा वही हमारे जो है समीकरण का मूल होगा।